अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, वही हुआ जिसका खदशा चंद दिन से जाहिर किया जा रहा था। पेमरा ने न्यूज़ चैनल्स को मेरे कप्तान की तकरीरें बराह रास्त नशर करने से रोक दिया है। पेमरा की जानिब से जारी इलामिये में टीवी चैनल्स को हिदायत की गई है कि अब वो मेरे कप्तान की बराह रास्त तकरीर और खिताब नशर नहीं कर सकते। इलामिया के मुताबिक इदारों और अफसरों के खिलाफ बयानात आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, इसलिए पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 27 के तहत मेरे कप्तान की तकरीर बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी होगी। पेमरा ने हातिम ताई की खबर पर लात मारते हुए मेरे कप्तान की रिकॉर्डेड तकरीर मौसर एडिटोरियल कंट्रोल के साथ दिखाने की इजाजत दे दी है। यह एक्शन मेरे कप्तान की उस तकरीर के बाद लिया गया जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद की मुकामी अदालत की मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी, IG इस्लामाबाद और DIG को हस्ब रवायत धमकियों से नवाज दिया। यह पहला मौका नहीं कि किसी सियासी रहनुमा की तकरीरें दिखाने पर पाबंदी आयद की गई हो। इससे कबल साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज और बानी MQM अल्ताफ हुसैन के खिताबात दिखाने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। मेरे छोटे कायद के बड़े भाई मियां नवाज शरीफ पर पाबंदी 2020 में लगी, जब मेरे कप्तान की हुकूमत नवाज शरीफ की तकरीर नशर होने से रोकने में नाकाम रही तो उसी पेमरा के जरिए इश्तिहारी मुल्ज़िमान को दिखाने पर पाबंदी लगवाई गई। हालांकि इससे कबल 3 इश्तिहारियों परवेज मुशर्रफ, अलामा ताहिरुल कादरी और मेरे कप्तान की तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त आज़ादी इजहार की आड़ में मुस्तरद की जा चुकी थी। मेरे कप्तान की हुकूमत में ही साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का इंटरव्यू चंद मिनट नशर होने के बाद रोक दिया गया था। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इजहार का हक कुछ जिम्मेदारियों का तकाजा भी करता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि मेरे कप्तान अपने जोशे खिताबत में इन जिम्मेदारियों का एहसास कम ही करते हैं, लेकिन इनके इस बुनियादी इंसानी जमहूरी हक को छीनना हरगिज जायज करार नहीं दिया जा सकता। मेरे कप्तान की हुकूमत हो या मेरे छोटे कायद की, दोनों ये समझने में नाकाम रही हैं कि ऐसी पाबंदियों और सियासी मुकदमात से किसी सियासी जमात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, एक सहाफ़ी के लिए अहम तरीन चीज़ इजहार राय की आज़ादी है। यही वजह है कि जब मियां नवाज शरीफ पर पाबंदी लगी थी तो मुल्क के कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ मैं भी नवाज शरीफ के इस हक के लिए अदालत गया था। अब मेरे कप्तान इस हथियार का शिकार हुए हैं तो मैं उनके हक के लिए भी आवाज़ बुलंद कर रहा हूं। मौसर मॉनिटरिंग और एडिटोरियल कंट्रोल की पाबंदी दुरुस्त, लेकिन इसकी आड़ में सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाने की हिमायत हमने ना माजी में की थी और ना अब करेंगे। मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ ने इस पाबंदी को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इस पर फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन इस सूरत हाल में अवाम 9 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या मेरे कप्तान की तकरीरें नशर होने पर पाबंदी वाकई सरकारी मुलाजमीन को धमकाने की वजह से लगाई गई? सवाल नंबर 2, अगर मेरे कप्तान पर पाबंदी पुलिस अफसरान और मजिस्ट्रेट को धमकियों की वजह से लगाई गई है तो यह काम मेरे कप्तान 2014 से करते आ रहे हैं, उस वक्त पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? सवाल नंबर 3, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर पाबंदी से उनका पैगाम अवाम तक क्या नहीं पहुंचा? सवाल नंबर 4, अगर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर पाबंदी बेअसर रही तो मेरे कप्तान को इससे क्या नुकसान होगा? सवाल नंबर 5, समाजी राब्तों और इंटरनेट के इस दौर में न्यूज चैनल्स पर पाबंदी के बाद क्या हुकूमत ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, व्हाट्सएप पर मेरे कप्तान की तकरीरें रोक पाएगी? सवाल नंबर 6, क्या अब मेरे कप्तान को एहसास हुआ है कि उन्होंने सियासी मुखालिफिन की आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगवाकर गलत किया था? सवाल नंबर 7, यह दुरुस्त कि सुर्ख लकीर किसी को अबूर करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी वाज़ेह होना ज़रूरी है कि इस सुर्ख लकीर का तयन आखिर कौन करेगा? सवाल नंबर 8, 8वां सवाल मुस्लिम लीग नून के हामियों से है। अगर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर पाबंदी गलत थी तो मेरे कप्तान पर पाबंदी कैसे ठीक हो सकती है? सवाल नंबर 9, आखिरी सवाल मेरे कप्तान के खिलाड़ियों से है। अगर मेरे कप्तान पर पाबंदी गलत है तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर पाबंदी कैसे दुरुस्त थी? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज मुल्क के 3 नामवर तज्जियाकार हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। सना बुच्चा साहिबा वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं और वो तज्जियाकार भी हैं, बड़े ज़बरदस्त एंकर पर्सन हैं। मुनीफ फारूक साहब वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं क्योंकि आप तीनों का ताल्लुक हम सबका ही अब मीडिया से है, तो ये मीडिया के हवाले से पेमरा का ये जो कल रात को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये कह दिया गया है एग्जैक्टली मैं, और बल्कि इट्स एक्चुअली क्वाइट कंफ्यूजिंग, मुझे ज़रा आप भी ज़रा समझाने की कोशिश कीजिएगा। वो ये कहता है जी, इट प्रोहिबिट्स
broadcast of live speech of Mr. Imran Khan on all satellite channels with immediate effect. However, recorded speech would only be permitted to be aired after effective delay mechanism. यानी वो रिकॉर्ड भी होनी चाहिए और डिले मैकेनिज्म के साथ भी होनी चाहिए. तो मैं सना, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ये क्या मतलब है? मतलब पहले उसको रिकॉर्ड भी करें फिर उसको डिले के ऊपर भी चलाएं? मेरा ख्याल है इसमें मतलब काफ़ी क्लियर है कि अब इमरान खान साहब की लाइव ब्रॉडकास्ट स्पीचेस आप ना दिखाएं. अब इसको आप अल्फाजों में कंफ्यूज कर दें, लाइन में कुछ और लिखते हैं, क्योंकि अगर ये बिल्कुल हो जाता और ये बिल्कुल क्लियर आपको बता देते मीडिया को, तो फिर तो इमरान खान साहब ने एक नया शोर मचा देना था. कोई पता नहीं, आज वो फिर एक जलसा निकाल लेते और फिर वो एक रैली निकाल लेते, फिर एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता. तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा क्लियर टर्म्स में नहीं बताया गया, लेकिन आई थिंक सबको ही इसका मतलब अब समझ आ गया है. और आई थिंक कि ये दिस इज़ लॉन्ग ओवर ड्यू. हमें ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन जाहिर है कि कल के बाद मुझे नहीं समझ आ रही कि कल उन्होंने ऐसी क्या बात कर दी. वैसे तो वो उनकी मतलब माशाल्लाह से जो बदले हाथ ज़बान है वो तो वैसे ही शुरू से ही ऐसी है और वो शुरू से ही इसी तरह धोस धमकी. देखे ना, एक बंदा जो समझता है कि मैं एंटाइटल्ड हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ये आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व एवरीथिंग गुड दैट इज़ नॉट हैपनिंग टू मी एंड आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग बैड दैट्स हैपनिंग टू मी. और मैं तो बस अच्छे के लिए पैदा हुआ था और मैं जिस तरह चाहूँ इस मुल्क को मोल्ड कर सकता हूँ. ना मेरे आगे कानून कोई मायने रखता है, ना कोई कानूनी इदारे मायने रखते हैं, ना मैं जमहूरियत को मानता हूँ. मतलब किसकी जंग लड़ रहे हैं ये, और ये बार बार जिस तरह से ये करते हैं. कल एक खातून जज जो मजिस्ट्रेट का नाम लिया इन्होंने, मतलब मुझे बताएं कि इसमें कौन सी नई बात है. वो उनको ये पता है कि वो ये धमकी धौंस देते हैं, इदारों को प्रेशर में लाते हैं और उनको लगता है ये उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब होती है और एक दो दफ़ा हुई भी होगी. फिर वो एक ट्विटर पे उनकी पूरी फौज बैठी हुई है, वो इसको इंडोर्स करती है और फिर इनके जो हस्बे मंशा या हस्बे मर्जी इनके फैसले आ जाते हैं. लेकिन मसला ये है कि अब जो है आई थिंक ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए, 2014 से लेके मेरा ख्याल है तभी बयान कर देना चाहिए था. लेकिन इस मुल्क में जाहिर है हर चीज बहुत डिले से और बहुत टाइम पे होती है. लेकिन सना आपकी कन्वर्सेशन से मुझे ये लग रहा है आप इस इकदाम को सपोर्ट कर रही हैं कि हाँ जी उनकी लाइव स्पीचेस पे बैन कर देना चाहिए. इसमें आज़ादी इज़हार राय का फिर एलिमेंट किधर जाता है? जी मैं वहीं आ रही हूँ. आज़ादी इज़हार राय मंसूर, यही प्रॉब्लम है कि हम इतने कंफ्यूज हो गए. मैं वहीं आ रही थी कि देखिए हमारा जो पास्ट है वो एक अजीब मुअम्मा है. मतलब मुझे नहीं पता कि मरियम नवाज की स्पीचेस क्यों बैन हुई या एक स्पेसिफिक नाम पर बीप क्यों आ जाती थी, एक स्पेसिफिक नाम म्यूट क्यों हो जाता था, एक दो नाम लेने के बाद क्यों नवाज शरीफ साहब की स्पीचेस नहीं चलाने दी गई. और अगर तो ये हमें सब कुछ समझ आ रहा है तो फिर हमें ये नहीं समझ आता कि फिर इमरान खान साहब को क्यों नहीं रोका जाता. अगर तो इंतशार फैलाना आज़ादी इज़हार राय है तो मेरा ख्याल है मुझे इससे एतराज़ है. और अगर तो किसी खातून को गाली देना एतराज़, मतलब मेरा ख्याल है मोतरज़ बात है, उस पर भी एतराज़ है. किसी को धौंस धमकी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. मतलब मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि एक आदमी जो बिला वजह की धमकियां दे रहा है, धौंस जमा रहा है और उसका कोई मतलब, वो उसके पास पार्लियामेंट मौजूद है, उसमें से वो विलफुली खुद निकल के चला गया है. अब उनको ये सड़क पे लोगों को जलसा करा लेने में, और देखिए इमरान खान साहब का खासा है कि वो जलसा कर सकते हैं क्योंकि जलसे में उनकी आवाम उनसे सवाल नहीं पूछती, वो सिर्फ बताते हैं और वो बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, बताते जाते हैं और आवाम सुनती जाती है. अब इनको कहीं कोई अपने मर्जी के इंटरव्यूज भी देते हैं. इसलिए मैं कह रही हूँ कि देयर इज अ फर्क इन इज़हार राय एंड देयर इज अ फर्क इन व्हाट इमरान खान इज डूइंग. दैट्स नॉट इज़हार राय. मतलब आप क्यों नहीं जाते अगर आपको जी. भट्टी साहब, सना की गुफ्तगू तो आपने सुन ली. सर वो कहती हैं कि जी इंतशार फैलता है और उनकी गुफ्तगू से, और इस तरह जजेस के हवाले से ये गुफ्तगू करना, पुलिस वाले को ये कहना कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, इसकी वजह से ये जस्टिफाइड है पेमरा ने जो भी इकदाम उठाया है. देखिए, पहली बात तो ये है कि जो निसाबी किताबी असूली और मेरे दिल की बात है, वो कल भी मैं कह रहा था और आज भी कह रहा था कि आपको तनकीद करने का हक़ है, किसी भी इदारे पर तज़लील करने का हक़ नहीं है, बेइज्जती करने का हक़ नहीं है. और आपको ये हक़ नहीं है कि मीर जाफ़र और मीर सादिक से लेकर जब शहबाज गिल साहब के बयान तक जो कुछ है कि वो बिल्कुल हक़ हासिल नहीं है आपको करने का. आप कर सकते हैं, आप अच्छे और बुरे फ़ैसले अदलिया पे तनकीद कर सकते हैं, मगर तकसीम नहीं कर सकते. अच्छे और बुरे जज नहीं कह सकते, जूतों समेत नहीं उन पर चढ़ सकते. और सेम इसी तरह फ़ौज है. दूसरी बात है, जहाँ तक मैं मेरी काबिल एहतराम सना बुच्चा साहब समझाए, तो फिर तो इंतशार सारे टीवी भी फैला रहे हैं. बंद कर दें सारे टीवी.
मैं भी इंतशार फैला रहा हूँ जब बोल रहा हूँ, मुझे भी बंद कर दें, सबको बंद कर दें। एक ही सांस में उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा के बीप पे दुख होता था, दूसरे ही सांस में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और फतवा दे दिया कि इमरान खान जो है वो इंतशार फैलाता है, उसको उसके मुंह पे पक्की टेप लगा दें या उसका मुंह सी दें। एक ही सांस में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की जो एक नवाज शरीफ साहब की और पे उनको मैंने बहरहाल ये कहा नहीं, और मंसूर आपका सवाल भी गलत था, मैंने अभी तक जस्टिफाई नहीं किया। मैंने तो अभी मोहम्मा कहा था कि मेरी बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। मैंने एक ही सांस में दुख का इजहार तो कहीं भी नहीं किया मरियम के खामोश होने पे। भट्टी साहब गलत बात मत करें। अच्छा, और आप अपनी टर्न आउट अपनी बारी पे दें। अगर मैं बोलने लग गया तो आप गलत बात मत करें ना भट्टी साहब। बारी पे आप आए नहीं, आप गलत बात मैंने अगर कर दी है तो उसका जवाब अपनी टर्न पे दें, इतना थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। इसीलिए मैं कह रहा था कि हम मीडिया को भी बंद कर देना चाहिए, हम भी इंतजार सुन ही नहीं सकते। 2-4 बात मैं गलती कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको मैंने आपको बहुत जगह पे करेक्ट करने की मेरी भी दिल कर रहा था, लेकिन मैंने किया क्योंकि वो आपकी राय है, मैं एहतराम करता हूँ। व्हाई यू वांट टू करेक्ट मी? अपनी बारी में जवाब दे। वो तो पहली बात ये है, पहली बात, अच्छा मैं उस पे आता हूँ। पहली बात ये है, सुन लीजिए मंसूर, मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, एक सिर्फ चीज मैं करेक्ट कर दूं कि राय किसी और के मुतालिक देना, उसमें वो सबका राइट है, आप सबका राइट है, आप दें। पैमरा का एकदम ठीक है, गलत है, खान साहब को इजाजत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सबका आपका राइट है। अगर मैं भी पूछा साहबा मेरे बारे में भी कह रही है कि मैंने इसको जस्टिफाई नहीं किया है कि जी ये एक्ट जो है वो जस्टिफाइड था, तो तब भी अगर उन्होंने मुझे भी करेक्ट किया तो ठीक है, दैट्स फाइन, कोई मसला नहीं। लेकिन भट्टी साहब आप अपनी प्लीज बात कंप्लीट कीजिए। तो पहली बात यह है कि भाईजान 2-3 बातें हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स क्या कर रहे हैं कि पहली बात ये मिक्स कर रहे हैं कि हम आज मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, अल्ताफ हुसैन साहब और इमरान खान साहब को मिलाया जा रहा था। अल्ताफ हुसैन साहब पे कोई पैमरा ने पाबंदी के कोर्ट ने पाबंदी लगाई, और उतनी बदज़बानी मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने की, या कोई जनापुर का नक्शा या अगवा भत्ते इल्ज़ामात इस तरह के बोरी बंद लाशें, या आप कह लें कि उन्होंने किसी इंडिया को कहा कि आओ लश्कर कशी करें इस पर। बाकी आगे नवाज शरीफ साहब जब नाहल हुए, मुजरम हुए, जब मफरूर हुए, तो मफरूर होने के बाद मुझे उन पर एतराज़ है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको सेकंड किया कि नहीं, आपके राइट नहीं रहते जब आप मफरूर होते हैं, आप उस वक्त तक नहीं देते। वो वापस आए, सरेंडर, उन्होंने हाई कोर्ट ने भी कहा सरेंडर करें, उसके बाद उनको हक हासिल है, वो बिल्कुल तकरीरें करें। मरियम नवाज साहबा की तकरीरों पे हम सारों ने कहा था, और मैं आज भी कहता हूँ और उस दिन भी कहा था कि उनको बोलने का हक है। लेकिन ये जो है ना कि ये हम मिक्स कर रहे हैं सारी चीज़ें, सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं कि अब आप इसका मतलब है खुशी के मनाएं, क्या इमरान खान साहब को बंद कर दिया जाए। उसी राना सनाउल्लाह साहब, वही राना सनाउल्लाह साहब जिन्होंने कहा कि इमरान खान कानून का तैयार हो जाए कानून के लिए, उसका सामना करने के लिए, उसी राना साहब का आपने भी क्लिप देखा होगा, वो चीफ सेक्रेटरी को कह रहे थे कि अपने वक्त में कि चीफ सेक्रेटरी तुमने और तुम्हारे बच्चों ने यहाँ रहना है, नौकरी करनी है, वो कमिश्नर लाहौर तुमने यहाँ रहना है, तुमने नौकरी करनी है, और उस अदालत का घेराव करेंगे जो हमारे खिलाफ उस अदालत और उस जज का घेराव करेंगे जो हमारे खिलाफ फैसला देगा। क्या मैंने तजवीज़ पेश की है कि उन पर पाबंदी लगा दी जाए? मरियम नवाज साहबा ने एक जर्नैल का नाम लेकर रैंक एंड फाइल में क्या क्या क्वेश्चन की, क्या मैंने कभी कहा है कि उन पर पाबंदी लगा दी जाए? नवाज शरीफ साहब जब तक मफरूर नहीं हुए थे, गुजरांवाला दस्तर से कराची से क्वेटा से पता नहीं कहाँ कभी मैंने कहा कि उन पर पाबंदी लगा दो, इनको बंद कर दो? इसी तरह बाकी मौलाना साहब ने इसराइली वजीफा खोर, आखिरी 2 जुमले, इसराइली वजीफा खोर से लेकर आज तक कभी कहा कि बंद कर दे? नहीं बंद करना चाहिए, ये हल नहीं है मसले का, ये चीजों का हल नहीं है। आप आजादी इजहार राय या खत्म कर दें, या आप कह दें कि ये ढकोसला है, या ये मसले का हल नहीं है। ना इमरान खान साहब को रेड लाइन अबूर करने का हक हासिल है कि वो कोई करें, ना ये मसले का हल है कि बंद कर दें, और ये कल या परसों कोर्ट में जाएगा, उधर से भी पॉइंट आ गया। मुनीब साहब जी, मुनीब साहब आप सर एक कानून के तालिब इल्म भी हैं, एंकर पर्सन भी है, आपकी इन तमाम सलाहियतों का फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे तजवीज़ लेना चाहेंगे। आर्टिकल 19 को कोट किया गया है पैमरा के इस नोटिफिकेशन के अंदर, मुझे ज़रा इसकी कानूनी हैसियत बताइएगा, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक साहब ये भी कह रही है हम इसको कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज करेंगे। क्या इस बुनियाद के ऊपर कि अगर अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हो सका कि क्या इमरान खान साहब ने जो कहा वो कानूनी पकड़ में आता है या नहीं आता, उससे पहले ही ये पैमरा का नोटिफिकेशन आ जाना कि जनाब डिले भी लगाएं और साथ ही साथ रिकॉर्डेड होनी चाहिए और डिले भी लगाएं, क्या ये इंसाफ है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, एक बात सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि देखिए, कोई भी फंडामेंटल राइट जिसे हम कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के आइन 73 के आइन ने हमें दिया है, कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, सिवाय राइट ऑफ लाइफ के। ठीक है, अगर आपने रहना है, एग्जिस्ट करना है, वो चलें आप, वो एक और चीज़ है। लेकिन उसके अलावा आप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन देख लें, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देख लें, फ्रीडम ऑफ असेंबली देख लें, ये तमाम वो राइट्स हैं जो एब्सोल्यूट कभी नहीं हो सकते। तो ये तो बात बड़ी क्लियर हो जाए कि मुझे अपनी राय की आज़ादी का हक है। अगर मैं एक सियासी जमात बना लेता हूँ, या मैं वैसे भी एज अ पाकिस्तानी, मुझे अपनी राय की आज़ादी, इजहार का आज़ादी है, लेकिन जब मेरी राय किसी और को डिफेम करने लग पड़े, किसी और की जिंदगी को थ्रेटन करने लग पड़े, किसी को वो धमकी के तौर पर क्वालिफाई करे, या कुछ और उसके नताइज निकलना शुरू हो जाएं, तो फिर मेरा राइट जो है वहां पर उसको कर्टेल किया जाएगा और वो रियासत करेगी। तो ये तो बात बड़ी क्लियर है। ये इस गाप के अंदर के मेरे पास एहतजाज का हक है, क्योंकि मेरा जमहूरी हक है। मेरा जमहूरी हक वहां खत्म हो जाता है जब मैं अपने एहतजाज के दौरान किसी का राइट ऑफ वे खराब करता हूं, उसे रोक देता हूं। तो पहले तो हमें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने चाहिए एज अ नेशन। दूसरी बात यह है कि मैं ऑन प्रिंसिपल, जो एक मेरी पोजीशन इस हवाले से होती है कि कोई भी सियासी जमात और उसका जो सरबराह है, आइडियल सिचुएशन तो यह है कि किसी की स्पीच बैन नहीं होनी चाहिए, किसी को रोका नहीं जाना चाहिए, और इसी तरह सियासी जमात के जितने भी बड़े सरबराहान हैं, मकबूल लीडर्स हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी बात के दौरान एहतियात बरतें। लेकिन अब इशू क्या है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का जब उनकी स्पीचेस को बैन किया गया, तो मुझे अब इसलिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए फैक्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब की स्पीच क्यों रोकी गई थी? इसलिए कि उन्होंने अपनी स्पीच में फॉर्मर डीजी ISI और आर्मी चीफ का नाम लिया था, इसलिए उनकी स्पीच रोकी गई, या वो एक कन्विक्टेड उनका स्टेटस है इस वक्त, इसलिए रोका गया? इन दो बातों के अंदर जब तक फैक्ट्स हमारे सामने क्लियर ना हो, मुझे नहीं, क्योंकि मेरे सामने वो पैमरा का ऑर्डर या जो था वो नहीं पड़ा हुआ, लिहाजा मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो नहीं देखा हुआ। लिहाजा वो शायद अगर आप एजुकेट कर सके लोगों को कि उसको किस वजह से की गई थी। दूसरी बात यह है कि जनाब इमरान खान का जो तर्ज अमल है, उसमें ये बात ज़हन में रखिए कि मियां नवाज शरीफ हों, मरियम नवाज शरीफ हों, मैं बहसीत पाकिस्तानी मैं ये कहता रहा हूँ कि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, इनको इज्तनाब करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नेम कॉलिंग नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल कहता रहा हूँ। लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है कि मियां नवाज शरीफ हों, मरियम नवाज शरीफ हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शायद कुछ लोग हों, वो एक बात के गिर्द सर्कल करते रहते हैं, वो ये कि जी इदारे की सियासत के अंदर मदाखलत नहीं होनी चाहिए, कोई लाडला नहीं होना चाहिए, किसी की हुकूमत स्टिच अप नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब तो इट्स क्लियर एज अ ब्रॉड डे लाइट कि इमरान खान साहब को 2018 में हुकूमत उनकी किस तरह बनवाई गई। ठीक है, यही इस तरह की जो सहूलतें थी माजी में और जब सियासी जमातों को भी हासिल रही, लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया। इमरान खान साहब एक नई प्रोडक्ट थे, 2018 में उनको बाकायदा तौर पर उनकी हुकूमत बनाई गई, और अब तो वो खुद कहते फिरते हैं कि भाई मैंने वोट लेना होता था तो मैं एजेंसियों को कहता था इत्तेहादियों से वोट लेके दो, मैंने इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट कराना होता था तो वो मुझे रिकमेंडेशन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आ रही थी। ये बड़ी क्लियर है। दूसरी बात, इमरान खान साहब का फर्क क्या है? इमरान खान साहब रिवर्स काम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आए, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मान रहे इसलिए आप फिर मीर जाफर मीर सादिक हैं, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मान रहे इसलिए आप हलाकू खान हैं। अब वो हलाकू खान शहबाज शरीफ को तो कह नहीं रहे बहसीत वज़ीर आज़म। अगर ये बात आपने टॉलरेट करनी है और ऑन एयर करवानी है तो 100 बार करवाएं। नहीं, लेकिन मुनीब साहब मेरा एक सवाल है यहाँ पे। आई मीन ऑब्वियसली हम अगर 4 लोग बैठे हैं और इमरान खान साहब की स्पीच को हमने डायसेक्ट करना हो या उसको एनालाइज करना हो, हम 4 लोगों के 4 मुख्तलिफ ओपिनियंस होंगे, तो ये कौन फैसला करेगा कि नहीं जनाब वाकई ये इमरान खान साहब ने ये जो बात कह दी है ये काबिल कबूल नहीं है? जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आज देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अकाउंट्स की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने तो ये कहा है कि जज साहिबा जो हैं हम इनके खिलाफ केस करेंगे, हम जो पुलिस अफसरान हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो क्या ये तौहीन के जुमरे में आता है या नहीं आता? अब इसका फैसला किस तरह किया जाएगा? देखिए, जो सरकारी अफसरान को थ्रेटन करने वाली बात है, वो चाहे राना सनाउल्लाह साहब करें या अब इमरान खान साहब करें, वो पहले भी कर चुके हैं। ये तो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर आई बिलीव, इफ आई मेमोरी सर्व्स मी वेल, इट्स 189 PPC, बड़ा क्लियर है
कि आप अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को या किसी को कहते हैं, थ्रेटन करते हैं तो बड़ा क्लियर है। दूसरी बात जहां तक आ गई, वो एडिशनल सेशन जज हैं, उन इस्लामाबाद में मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, जो ज़ेबा साहिबा हैं, जो अब इमरान खान साहब उन्हें कह रहे हैं, तो आइडियली अगर आपको उनकी किसी फैसले से ग्रीवेंस है तो आप रेलेवेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखते हैं। ये क्या हुआ? ओके मुनीब, आई हैव टू स्टॉप यू हियर, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं आई विल कंटिन्यू दिस, मुझे एक ब्रेक का नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फौरन इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे पेमरा की जानिब से इमरान खान साहब की तकारीर को बराह रास्त दिखाने के खिलाफ जो नोटिफिकेशन आया है इस सिलसिले में, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सना बुच्चा साहिबा, इससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, मेरा एक यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अभी तक अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है, कोई कानूनी एक्शन उनके खिलाफ हुआ नहीं है, प्रीएम्प्टिवली क्या इस किस्म का ऑर्डर पास किया जा सकता है कि जनाब पाबंदी लगाएं, इनके ऊपर डिले भी लेकर आए और रिकॉर्डेड एलिमेंट होना चाहिए? क्या ये जस्टिफाइड है? मंसूर साहब वो कल कर बैठे हैं, वैसे माजरत के साथ सना साहिबा से वो कल कर चुके हैं, जो जिस वजह से पेमरा ने ऑर्डर दिया है। अब जलसे के अंदर सबको पता है वो किसको रेफर करे, तो ये तो मुनीब साहब डाला जाएगा। नहीं मुनीब साहब, ये तो सर ये तो प्रिजम्पशन है ना, मतलब ये तो प्रिजम्पशन है कि एक्चुअली उनको कहा गया या नहीं कहा गया। मतलब आई हैव नॉट लिसन टू अ स्पेसिफिक लाइन जिसमें एक्चुअली ये बात कही गई हो। अब ये तो हमारी प्रिजम्पशन है कि हाँ जी कही, ये उन्हीं को कहा गया। तो इस तरह तो वो कह सकते हैं, मैं न्यूट्रल भी किसी और को कहता हूँ। नहीं वो तो एक्सेप्ट करते हैं ना, वो तो एक स्पेसिफिकली बताते हैं। और हलाकू खान का जहां तक वो जो पूरी स्टोरी थी, वो तो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे रहे थे, लेकिन न्यूट्रल का जब वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं न्यूट्रल के पास गया, मैंने न्यूट्रल को कहा कि आप ये कर दें, वो कर दें। मंसूर साहब उन्होंने कहा यहाँ का हलाकू खान, बड़ा आई लीव इट टू भट्टी साहब एंड सना साहिबा हाउ डू दे सेक्ट। अच्छा चले सना, वो क्वेश्चन मेरा जो मैंने आपके सामने रखा था, किस तरह ये किया जा सकता है, प्रीएम्प्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? पेमरा को जो है वो प्रीएम्प्टिवली इस किस्म के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत होनी चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि इस मुल्क में अगर कानून और आइन की बालादस्ती होती या कभी हमने इसके तहत फैसले किए होते तो हम आज सिचुएशन में नहीं होते। हमारे यहाँ फैसले ना कानूनी हैं ना आइनी हैं, जो पास में हुए वो भी और जो अब हो रहे हैं वो भी। पेमरा को रोक देना चाहिए इमरान खान साहब को, लेकिन हमें उनको नहीं रोकना चाहिए। कानून उनको नहीं रोक सकता, हमारी सिटिंग गवर्नमेंट उनको नहीं रोक सकती। उनके ऊपर बेतहाशा केसेस हैं, उनके ऊपर रोज़ एक ब्लेम गेम होता है, रोज़ एक चार्जशीट बनती है, लेकिन हम उनको नहीं रोक सकते। लेकिन ईजी वे आउट ये है कि पेमरा पे डाल दो। इस मुल्क में कभी भी कोई चीज़ अगर कानूनी तौर पर हमें समझाई जाती है कि ये इस कानून के तहत हो रहा है और ये इस आइन की ये वाली शिक है जो इस पर अडॉप्ट हो रही है। इस बार तो हमने बड़ा सुना है, 63A की भी आइनी तशरीह हमने सुन ली, उसके बाद हमने कोर्ट का फैसला भी देख लिया। जिसको जो शिक सूट करती है, अभी भी ये जो कह रहे हैं कि राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच, मसला ये है कि उसके नीचे और भी 6-7 लाइनें हैं, उसकी और भी सब क्लॉजेस हैं, वो भी पढ़ने की जरा जहमत कर लें। और ये कि हाँ वी हैव द राइट टू एक एहतजाज हम कर सकते हैं, हर पाकिस्तानी का हक है भाई। उसमें भी एक सब क्लॉज है कि भाई आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन किस एरिया में कितने लोगों का, आप किसी की लाइफस्टाइल को। सना मेरा सवाल ही यही है, सना मेरा सवाल ही यही है। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई वायलेशन कर रहा है, अगर इमरान खान साहब ने कोई वायलेशन की है, उसका पहले कानूनी रास्ता तो ले लीजिए, उसके बाद कोई कोर्ट ऑफ लॉ अगर उनके खिलाफ कोई फैसला दे देता है, उसके बाद पेमरा एक्टिवेट हो जाएगा। जनाब ये देखें, इन्होंने ये बात की थी, इसके ऊपर ये एक्शन हुआ है, अब हम इस सिलसिले में कोर्ट ऑफ लॉ के मुताबिक जो है फैसले को इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन पहले ही डिसाइड कर लेना, नहीं यार ये जो बातें करते हैं ना ये ठीक नहीं है, आइंदा इनको इस तरह की बातें ना करने दी जाएं। ये किस तरह किया जा सकता है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये। सॉरी, मैं जरा बहुत लिबरल हूं फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, दैट इज द रीजन आई एम पुटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस मुल्क में वी हैव टू डिफाइन कि क्या सही है क्या गलत है। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो गलत है, चाहे वो हलाकू खान के हैं, चाहे वो चूहा बिल्ली के हैं, चाहे वो किसी को डीजल के हैं, वो सब गलत है। पॉइंट ये है कि यहाँ पे सही कौन है, सही को अडॉप्ट करने वाला कौन है, यहाँ पर कौन गलत का फैसला कर सकता है, क्योंकि वो सही है। यहाँ पर तो कुछ भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। तो एक गलत चीज को रोकने के लिए किसी को तो सही होना पड़ेगा, और अगर सारे ही गलत हैं तो आप मुझे बता दीजिए कौन सी आईनी और कानूनी चीज को हम मान लें और कौन सी हम कहते हैं कि नहीं
मानना है। और पेमरा की ये जो है इस वक्त लॉ या जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, मेरा ख्याल है अगेन ये सिर्फ आपको वो कर रहा है भाई, आप केस करें ना। अब उन्होंने किसी को इंसाइट किया, आप केस करें। वो जब कहते थे बिजली के बिल ना दे तो आपने उनके ऊपर केस ना किया। आप जब वो कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, अभी भी वो कह रहे हैं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। भाई आपने नहीं छोड़ना, आप केस फाइल कर दें। उनको आप एक स्पीच में क्यों बता रहे हैं कि आपने ये करना है? आप कर दें केस फाइल, खबर आ जाएगी। भट्टी साहब यही होना चाहिए सर, पहले केस फाइल होना चाहिए खान साहब के खिलाफ। चले सबसे पहले तो इस पे तो वर्डिक्ट देना, खान साहब ने जो कल कहा है मेरे ख्याल में इस पे तो आप कमेंट वैसे ही कर चुके हैं कि जो उन्होंने कहा है वो गलत कहा है। केस फाइल होना चाहिए क्या खान साहब के खिलाफ या नहीं होना चाहिए? इसको इजाजत मिलनी चाहिए इमरान खान साहब को जो कुछ भी उन्होंने कहा? अच्छा, मुनीब साहब से माजरत के साथ मैं मुनीब भाई की बात नहीं कर रहा। मैं अभी एक रिकॉर्डिंग में रात को था, वहाँ भी एक बड़े पढ़े लिखे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फ्रीडम ऑफ राइट पर बात हुई तो उन्होंने सेम यही लफ्ज़ बोला, एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूट राइट, और राइट में और उसमें फ़र्क और उसमें फ़र्क और उसमें फ़र्क। और यकीन करें जब वो मरियम नवाज साहबा के और नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के और बिलावल साहब के और मौलाना साहब की तर्जमानी करते थे या उनके मौक़िफ़ की, वो तो खैर पॉलिटिकल पार्टी की लोग हैं, तो जब उनके मौक़िफ़ की वो तर्जमानी कर रहे होते थे और कहते थे इनको बोलने का हक दो, तो वो जो यही फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करते थे, तो उस वक्त भी मैं कन्विंस हो जाता था। और रात को जब मैं सुना, ये मुझे लफ्ज़ मुनीब भाई ने दोबारा बोला इसलिए याद आ गया, तो फिर भी मैं कन्विंस हो गया। मैंने कहा यार मैं पेंडू ही रह गया। ये देखें, ये कितने, उस वक्त इन्होंने रोको मत जाने दो, आज कह दिया रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो वो इस तरह छोटा मोटा करके कसम से निकल जाते हैं। बात क्या है? बात ये है बेसिकली भाईजान कि आपने एक इमरान खान साहब के पहले दिन से, ये इमरान खान साहब नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब नहीं है, ये ईंट से ईंट बजाने वाले जरदारी साहब नहीं है, ये बिलावल भुट्टो साहब जो आप पता नहीं मुबारक को फिर से 4 मुल्कों के दौरे पे निकल गए या कल जाएंगे मेरे ख्याल से वापस, जब पाकिस्तान दौरे पे आएंगे उस वक्त उनकी बात करेंगे। ये मौलाना साहब की बात नहीं है। हम कल भी कहते थे, आज भी कहते थे, और मैं वाहिद, मेरे ख्याल से और भी बड़े हम सारे हैं, लेकिन मैं ऑन एयर इसलिए वाहिद कहता हूं कि ये खुदा के लिए ये 2 आखिरी इदारे बचे हैं, एक अदलिया और एक फौज। हमारे मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फौज, मजबूत पाकिस्तान और एक अदलिया आखिरी रिलीफ गाह। इन पे तनकीद करो, सारा कुछ करें, इनको कहें कि आप ना हमारे मामलात में आएँ या हम आपके में नहीं आते, लेकिन इन पे जूतों समेत ना चढ़ के दौड़े। और जो कुछ इमरान खान साहब ने मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, और उसके बाद हलाकू खान भी शामिल कर लें, और उसके बाद मिस्टर एक्स, मिस्टर जेड, और उसके बाद चोरों से क्यों मिल गए, और उसके बाद न्यूट्रल, जो भी कहा गलत का। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि जब आप एक सीधा सादी चीज को, जो एक मैंने जुर्म किया होता है, मेरे जुर्म को जब आप सीधे सादे चीज को इस तरह करके कर देते हैं कि उसको बिल्कुल ही खत खराब कर देते हैं। साकिब निसार, तुम्हारी बदतरीन डिक्टेटरशिप है, तुम बुग़्ज़ो अनाज से भरे हुए हो। हर रोज तराजू मंगवा लिया गया था, कोई बोला था इनमें सारों में से जो आज बोल रहे हैं इमरान खान पे, तराजू मंगवा लिया गया था उस वक्त, और सुप्रीम कोर्ट पे हमले हो गए हैं, लेकिन वो हम उनको नहीं कहते कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को इस पे सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ड्यूल स्टैंडर्ड्स का आप जिक्र कर रहे हैं कि ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं लोगों को जज करने के हवाले से, सियासी रहनुमाओं को जज करने के। मैं आपको वापस आके पूरा मौका दूंगा। यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है भट्टी साहब, आपको पूरा मौका मिलेगा, आपकी आवाज बंद नहीं की जाएगी यहां पे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब के हवाले से पेमरा की जानिब से जो हिदायत आई हैं उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब ये कह रहे थे कि ड्यूल स्टैंडर्ड्स होते हैं। माजी के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से कुछ और लोगों के विचार हुआ करते थे, लेकिन अब उसमें तब्दीली आ गई। भट्टी साहब बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे चलूँ। हाँ, नहीं, एक सिर्फ उनके बारे में नहीं, जरदारी साहब का जब था ईंट से ईंट बजा देना, नहीं, बिलावल भुट्टो साहब नहीं, मौलाना साहब नहीं। अच्छा, ये भी एक बड़ा खूबसूरत जुमला है कि वो सियासत से फौज को आउट रखना चाहते थे, ये सियासत में इन रखना चाहते हैं। खुदा के लिए किन को कह रहे हैं कि वो सियासत से फौज को आउट रखना चाहते हैं?
वो तो सारी पैदावारी फौज की हैं, वो तो चलते ही साथ एक आप आउट रखना चाहते हैं तो मुझे अच्छा, दीजिए। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, मौलाना साहब, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, अयाज सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसफ और 17 वो और 12 पीपल्स पार्टी के सियासतदान, 4 मौलाना साहब समेत 4 जमात इस्लाम के सियासतदान, सारों पर पाबंदी लगाए, या आज बैठकर एक तय करें कि आपने किसी इदारे की बेइज्जती नहीं कर सकता, आज से लगा लें। टाइम की कमी सर, टाइम की कमी है। मुझे जरा मुनीब साहब के पास जाने। मुनीब साहब, भट्टी साहब कहते हैं अगर इन पे पाबंदी लगानी है तो माजी में जो बाकी थे उन पे भी तो लगाए ना, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि जो बाकी, अब मुझे नहीं पता भट्टी साहब जिन जिन का भी हवाला दे रहे हैं जिन लोगों का, वो भट्टी साहब को बिल्कुल बताना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है बिलावल साहब की या जरदारी साहब की या फॉर दैट मैटर मियां नवाज शरीफ साहब की या इवन मरियम नवाज शरीफ साहबा की, मैं तो रिकॉर्ड के ऊपर हूँ। मैंने उस वक्त भी कहा कि इन लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आप अपने इदारों पर और इदारों के अंदर बैठे हुए जो की लोग हैं उनको जब आप नेम कॉलिंग करेंगे तो रैंक एंड फाइल के ऊपर बड़ा बुरा असर जाता है और ये काउंटर प्रोडक्टिव है। तो मेरी पोजीशन तो उसमें बड़ी क्लियर रही है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूँगा कि किसी ने आके अपने किसी हरकारे से एक लाइव टेलीविजन के ऊपर ये तकरीर नहीं करवाई जो कि शहबाज गिल साहब से की, उन्होंने खुद की या करवाई, ये तफ्तीश में पता लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ना ही किसी ने आकर कहा है नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि भाई जितने अफसरान हैं नीचे की बात, ऑर्डर जो है, आपका दिमाग है, आप जानवर थोड़े ही हैं, आप ये बातें इलीगल ऑर्डर जो है मानना छोड़ दें। ठीक है जी। ना ही किसी ने वो यू टर्न लिए जो इमरान खान साहब ने लिए। पहले उन्होंने कहा कि नहीं वो गलत बात कर दी शहबाज गिल ने, पहले 10 दिन क्रिमिनल साइलेंस, 8 दिन 6 दिन, उसके बाद कह दिया एक इंटरव्यू पे कि नहीं वो तो उससे हुआ अफसाने का, फिर कह दिया नहीं वो तो असगर खान केस के अंदर शहबाज गिल ने जो कहा था वो तो उसके बिल्कुल मुताबिक है। तो जाहिर बात है जब इस तरह की कलाबाजियां आप लगाएंगे तो फिर फर्क तो पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हाँ, पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज की, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक हकीकत है, वो मौजूद है। कोई भी सियासी जमात खुद को एट लॉगर हेड्स रख कर फौज के साथ पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं कर सकती और अगर करेगी तो कामयाब नहीं हो सकती। दैट्स अ रियलिटी। लेकिन आज अगर आपकी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि भाई हमें सियासत से दूर रखें और उनका स्टेटेड पोजीशन है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हमने किसी साजिश करवाई ना कुछ किया, तो उसके जवाब में कौन है जो ये कह रहा है कि ये हलाकू खान है, ये मीर जाफर, मीर सादिक हैं, ये न्यूट्रल्स ने प्लान कर दिया, किसने गंदी कैंपेनें चलवाई हैं, किस सियासी जमात के लोग निकल रहे हैं, ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है। और जहां तक कोई ये कह रहा है कि जी ये लोग पैदावार, जिस तरह बड़ी साहब फरमा, बिल्कुल पैदावार फौज की है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो सियासी सफर का आगाज है वो फौज से हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत से लोग कंडेम करते हैं इरशाद भट्टी साहब की बातों को, ठीक है वो एक हिस्ट्री की बात है, वो जाने और भट्टी साहब जाने, लेकिन हर बड़े सियासी जमात का यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, चाहे वो सियासत में उनका सहारा लेकर आए हैं इक़्तिदार में, फौज का सहारा लेकर, एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेकर। लेकिन इमरान खान साहब ने भी वही किया। आज इमरान खान साहब को क्यों बुरी लग रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट? इसलिए कि दे आर नॉट साइडिंग विद इमरान खान, इसलिए कि वो इमरान खान को ये कह रहे हैं कि भाई अपने काम आप खुद भुगतें। आज इमरान खान साहब को बुरे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब। दिस वाज अ वन, काश हम इसको मजीद बढ़ा सकते हैं लेकिन टाइम की कमी की वजह से आई हैव टू क्लोज इट ओवर हियर। सना बुच्चा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इरशाद भट्टी साहब भी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।